गो फर्स्ट ने श्रीनगर से सीधे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और सीधे अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनकर जम्मू कश्मीर में एक मील का पत्थर हासिल किया है। गो फर्स्ट हर हफ्ते श्रीनगर और शारजाह के बीच 4 उड़ानें संचालित करेगा। उद्घाटन उड़ान को माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने श्रीनगर के शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रियों की उपस्थिति में यात्रियों के पूर्ण पूरक के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। सक्षम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मीडिया सूत्रों की माने तो भारत की एयर एशिया बहुत जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि एयर एशिया इंडिया को टाटा ग्रुप ही ऑपरेट कर रहा है। एयर एशिया के अलावा टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस हैं। अभी हाल ही में एयर इंडिया को ऑफिशियली टाटा ग्रुप को हैंडओवर किया गया है और दिसंबर महीने तक एयर इंडिया पर टाटा ग्रुप का कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है और एक सप्ताह के अंदर दोनों देशों के बीच में 21 फ्लाइट ऑपरेशन को परमिशन भी मिल चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले दोनों देशों के बीच में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फ्लाइट कैपेसिटी को लिमिटेड रखा गया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, तो इसलिए अब दोनों देशों के बीच में फ्लाइट कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है। 25 अक्टूबर 2021 को यूएसए की गवर्नमेंट द्वारा एक अपडेट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड मीन्स WHO द्वारा प्रमाणित वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज लिए 14 दिन बीत गए हैं, तो अब आप यूएसए के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। 8 नवंबर 2021 से यूएसए की गवर्नमेंट ने सभी नॉन माइग्रेंट और नॉन सिटीजन्स को भी यूएसए में आने की परमिशन दे दी है। भारत सरकार मार्च 2022 तक 13 एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में देने की तैयारियां शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि भारत सरकार एविएशन सेक्टर को पूरी तरह से निजीकरण करना चाहती है। एयर इंडिया को बेचकर भारत सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। सूत्रों की माने तो बनारस, कुशीनगर, गया, अमृतसर, कांगड़ा, इंदौर, जबलपुर, भुवनेश्वर, तिरुपति, रायपुर, औरंगाबाद, त्रिची और हुबली, इन सभी एयरपोर्ट्स को फिलहाल प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार ने दुनिया के 11 देशों के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अनुसार यदि आप इन 11 देशों से ट्रैवल करके भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद आपको किसी तरह के क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। इन 11 देशों में फ्रांस, जर्मनी, यूके, बेलारूस, नेपाल, अर्मेनिया, यूक्रेन, लेबनान, हंगरी, बेल्जियम और सर्बिया शामिल हैं। तो यदि आप इन देशों से ट्रैवल करके भारत में आते हैं तो आपको किसी भी तरह के क्वारंटीन में नहीं रहना होगा।